तो हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ लास्ट 15 डेज़ की, जो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। बेसिकली जो कमेंट थे वो दो टाइप के थे। एक तो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है करके। तो इस वीडियो में हर एक बच्चे के बारे में बात होगी जिसका अभी तक सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हो रखा है, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अब जो होते हैं मतलब बेसिकली तीन टाइप के बच्चे हैं जिनका सिलेबस या तो 30% कम्प्लीट हो चुका है, या तो जिनका सिलेबस अभी 70% कम्प्लीट हो चुका है, या तो जिनका 90 या फिर 100 के बीच में मतलब लगभग पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है। तो बस अभी बस ही तीन टाइप के बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होने वाला है। तो अब मेरे हिसाब से उन बच्चों को बस ये चीज़ करनी चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो भी मैक्सिमम देखा जाए तो PYQ और सैम्पल पेपर सॉल्व करनी चाहिए हर सब्जेक्ट के। और मुझसे कमेंट में लोग पूछ भी रहे थे कि PYQ कहाँ से करें करके, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जिन भी बच्चों का 90% सिलेबस हो गया है, मैं उन्हें ये बोलूँगा कि अभी बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी से आपको बस सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देना है हर सब्जेक्ट के। देखा जाए तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल बुक है, जैसे कि कोई सी भी बुक हो सकती है, वो आपने एक्स्ट्रा बुक ली थी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे कर सकते हो। आपके पास कोई PYQ की बुक है तो आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से भी आपके पास इनफ टाइम है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और अभी तो बहुत लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रखा है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन्हें तो बस अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर 70% कंप्लीट हो चुका है, या फिर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है ना, अभी कोई बच्चा सिलेबस तो स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, मिनिमम 30% तो आपका ही पूरा होगा, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है ना आपको, ऐसे करके सब चैप्टर के नाम लिख लेने हैं। और ऊपर भी जैसे सब्जेक्ट है मैथ्स, मैंने सारे चैप्टर के नाम लिखे हैं, या फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री। आपको भी एक ऐसी लिस्ट बना देनी है। तो भाई स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको लगता है जिस भी दोस्त को आप ज़रूरत है इस वीडियो की, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और एक आप कमेंट कर सकते हो बढ़िया सा। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे अपने जो चैप्टर हैं उसकी लिस्ट बना देनी है, और फिर आपको मार्क करना है कि जो आपके चैप्टर हैं वो आप मतलब ऐसा है कि कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार ना कभी तो कंप्लीट हुए हैं। चाहे आप उसमें जैसे मैंने हाइलाइटर लगा रखा है वो लगा सकते हो, नहीं तो आप एक सिंगल टिक भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो आपका चैप्टर जो है वो स्ट्रांग है, तो उसमें आप डबल टिक कर देना ऐसे करके। और आपको इसे अपने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और ये चैप्टर आपको बस 8 तारीख से पहले पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि क्या है पता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन की स्ट्रेटजी, कि 15 दिन टाइम है तुम्हारे पास क्वेश्चन मतलब अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, 18 तारीख को मेरा पी का एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों की जिनकी भी पी होगी उनका भी एग्ज़ाम 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड्स का। पर अगर आपका एग्ज़ाम 18 तारीख से स्टार्ट है तो आप पहले पी पढ़ने लग जाओगे 3-4 दिन पहले से। मैंने तो 4 दिन लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है टॉप 5 में मुझे पी लेनी पड़ेगी। तो ये पी लिख दिया मैंने, तो मुझे 4 दिन लगता है कि मुझे पी पढ़नी पड़ेगी। तो पहले तो आपको 4 दिन पी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप PCM या PCB के स्टूडेंट हो, तो फिर एक दिन के बाद ही फिज़िकल एजुकेशन के एक एक दिन के बाद ही आपका फिज़िकल मतलब फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। तो एक दिन में तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी फिज़िक्स पढ़ सकते हो, तो उसको आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने तो उसको 9 तारीख से लिखा है। आप चाहे तो इसको 8 से भी कर सकते हो, अगर आपकी फ़िज़िक्स बाकी वीक है मतलब ज़्यादा वीक है तो। और अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, आपको ऐसा लगता है, तो इसको 10 से भी कर सकते हो। मतलब आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो ये 5 दिन तो फिज़िक्स के लिए मैंने अपने लिए किए हैं। उसके बाद 4 दिन फिज़िकल एजुकेशन के लिए। उसके बाद से मेरे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो देखा जाए तो 8 दिन। आज जब ये वीडियो आएगी तब 4 तारीख हो गई होगी। तो आपको कुछ ये 4 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करके, 4 या 5 दिन में जितना भी आपको टाइम लगेगा, फिर जो आपका फिज़िक्स है बस आपको उसको ही टाइम देना है। और साथ में हो सकता है कि आपने दिन भर में आधा घंटा कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिया, पर जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो फिज़िक्स ही रहेगा। क्योंकि
एक दिन के गैप में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। शायद आपको मतलब एक दिन में फॉर्मूले भी याद ना हो, तो आपको मतलब पूरी प्लानिंग करते हुए चलनी है। तो ये बात हो गई। तो 8 तारीख तक मैं कहता हूँ जिनका भी सिलेबस या तो 70% कम्प्लीट है या तो 90% कम्प्लीट है, वो कंप्लीट कर लो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बस 8 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ऐसा नहीं है। फिर जब आपका 20 तारीख को मान लो मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे पास 8 दिन का गैप है अगले एग्ज़ाम के लिए। और फिर मैथ्स के लिए भी 8 दिन का मतलब 8 या 9 दिन का गैप है। उसमें भी अच्छा खासा गैप है, अगर आप उसमें चाहो तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया करके पढ़ सकते हो और नंबर खींच सकते हो। पर अगर आपने अभी सोचा कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और आपको वो चीज़ें इतनी जल्दी याद भी नहीं रहेंगी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपको अपना जो टाइम है वो मैनेज कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में कि अब जो भी बच्चे 8 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उन्हें 8 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो बनानी है टू डू लिस्ट। आपको डेली क्या करना है, जैसे 4 तारीख है तो 4 लिख के जो भी आपको लगता है कि आपको आज जो भी चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आपने उसकी लिस्ट बना दी और ऐसे करके वो चैप्टर कंप्लीट किए। मैं मानता हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी। पर साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें बहुत सारे चैप्टर ना रखो। मतलब 4 या 5 ही तक रखो। उसके ऊपर तो मतलब 5 भी नहीं, 4 मैक्सिमम रखो और 4 चैप्टर कंप्लीट करो एक दिन में। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन में ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे कि एक दिन में ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की, तो आप जो चैप्टर पढ़ोगे उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे हर एक चैप्टर को। और जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे वो आपको उतने स्ट्रांगली आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, उतने चैप्टर रखने हैं जितना आप एक दिन में कंप्लीट कर सको। और मान लो आपने 4 चैप्टर कंप्लीट किए, फिर एक पांचवा जो आपका टास्क रहेगा वो रहेगा रिवीजन का। क्योंकि यार अगर आप ये जो 4 चैप्टर पढ़ के रिवाइज नहीं करोगे ना शाम को, तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन बाद आप ये चैप्टर भूल जाओ और फिर आपको लगे कि यार मैंने तो मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है वापस से ऐसा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना, आप जो पीछे के चैप्टर है जो आपने पहले पढ़े होते हो वो भूलते जाते हो। तो ऐसा आपको करना नहीं है, आपको मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन से आपको एक तो चैप्टर भी याद रहेंगे और कम टाइम में आपको जो पीछे की चीज़ें हैं वो सब याद आती रहेगी, तो मतलब आप भूलोगे भी नहीं। एक तो ये हो गया। ये तो बात हो गई कि आपको एक दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पर आपको ये चैप्टर कंप्लीट कैसे करने हैं, तो जिनका भी अगर सिलेबस अभी जो भी चैप्टर जिनको लगता है कि मेरे चैप्टर अभी ज़ीरो रखे हैं, वो तो मतलब डिटेल उनको तो लेक्चर एक बार देखना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मतलब मैक्सिमम तो 2 घंटे का होना चाहिए। उससे ऊपर तो आपको जाना नहीं है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप हर एक चैप्टर के मतलब हर एक सब्जेक्ट के और हर एक चैप्टर की 2-2 घंटे के लेक्चर देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। मतलब या तो एक सीरीज़ आ रखी है आजकल CUET वाला में, ये देख सकते हो आप। इसमें मतलब डेली में 4 चैप्टर पढ़ा रहे हैं और 4 घंटे के अंदर ये 4 चैप्टर, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि इसके साथ बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, जिससे आपका जो चैप्टर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको इससे पढ़ना चाहिए। पर एक भाई ने कमेंट किया था कि इसमें मतलब थ्योरी उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी और अच्छे से करनी है, तो आप 1 घंटे का लेक्चर देख सकते हो मैक्स टू मैक्स, जो चैप्टर आपको नहीं आता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे चैप्टर के वन शॉट देखने में लग जाना है। तो जैसे आपकी लिस्ट में जो चैप्टर एक बार भी टिक नहीं हुआ है, बस उसका आपको क्या करना है, एक वन शॉट देखना है, वो भी एक 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हो गया आपको कैसे मतलब कितने ड्यूरेशन के लेक्चर देखने हैं। और जो लेक्चर देखते टाइम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करनी है ना, अभी आपका जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपको कितने लेक्चर देखने हैं दिन के। आपको होना चाहिए कि जैसे आपने एक चैप्टर ले लेते हैं कोई सा भी EMI, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आज EMI का लेक्चर देखना है और तीन तीन जो सब 3 जो चैप्टर हैं उनके भी लेक्चर देखने हैं। आपको होना चाहिए कि जो आज EMI का लेक्चर है वो मुझे समझना है, मतलब जो EMI का जो चैप्टर है वो मुझे समझना है। आपको मतलब लेक्चर देखने की जगह उसे आपको ऐसी अप्रोच से देखना है कि आप उसे समझो। अगर आप उसे समझने की अप्रोच से देखोगे ना, वो चैप्टर आपको अच्छे से याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। पर अगर आप बस कोई एक लेक्चर की तरह देखते जाओगे ना, तो
कहीं ना कहीं आपको याद नहीं रहेगा कि उस लेक्चर में था क्या। आप मतलब अगर आपका फुल अटेंशन भी होगा उसमें, पर आप उसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। पर अगर आपने बस उसको सीखने की अप्रोच से लेक्चर को देखा है, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं परमानेंटली रह जाएगा। तो ये आपको अप्रोच लगानी है। और अगर आपने ये सब कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ, जो आपके चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो एक एडवाइस रहेगी कि अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जैसे आज में, जैसे आपने 4 चैप्टर कंप्लीट करने थे और एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो फिर उसके पीवाईक्यू करो और 2 से 3 पीवाईक्यू करो अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है। और अगर सिलेबस कम बचा है तो अपने जो पीवाईक्यू हैं उनको मतलब इंक्रीज़ करते जाओ, जैसे कि 10 पीवाईक्यू हो गए एक एक चैप्टर के। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो बस यही है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अपना कोर्स है उसे बस ये 3-4 दिन में कंप्लीट करना है। पाँच आप मतलब जितना भी कोर्स है आपको, वो 5 या 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद आप अपना फिजिक्स पढ़ने वाले हो, उसके बाद पी पढ़ने वाले हो। और फिर जो उसके बाद गैप आएंगे, आप उनके लिए तैयारी करोगे। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और जिसको भी आपको लगता है ये स्ट्रेटजी की ज़रूरत हो, उसे ये शेयर कर देना। तो बस तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और मुझे लगता है कि मतलब मैंने बहुत कुछ बता दिया है इस वीडियो में। मतलब अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे ना, ये आपकी बहुत काम आने वाली है। तो बस बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय। और भाई कल मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड है, तो मुझे कल प्री बोर्ड देने भी जाना है। मैंने आज मैथ्स के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आपको बताऊँ तो देखते हैं कि कितना टाइम हो गया है। 12 बज चुके हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं। और साथ में मुझे कल स्कूल भी जाना है और थोड़ा मैथ्स के लिए भी सुबह पढ़ूंगा मैं। तो उसके बावजूद भी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब एक शेयर तो कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे लगता है भाई मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो में बोला कैसा है, पर जो भी बोला है मतलब अगर आप अच्छे से ध्यान से सुन लिया आपने और उसे फॉलो कर लिया, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बस यही है। और अपनी पूरी जान लगा देनी है भाई। अगर आपने अभी अपनी जान नहीं लगाई ना, तो फिर शायद आप बाद में रिजल्ट के टाइम कहोगे कि काश पहले मेहनत करी होती। अभी टाइम है तो कर लो। मुझे भी बहुत मेहनत करनी है, अभी मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी 70% वाला हूँ। और साथ में मैंने एक फिज़िक्स का प्री बोर्ड दिया था, उसमें तो भाई मेरे 20 नंबर भी मुश्किल, 20 नंबर से तो ऊपर ही आ जाएंगे, फिर भी 40 नंबर ही आने वाले हैं। ऐसा ही लग रहा है, मतलब मेरा अभी भी उतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, जबकि वो पेपर मैंने 2 दिन पहले ही दिया है। और कल मैं जा रहा हूँ मैथ्स का पेपर देने। देखते हैं मैथ्स में क्या होता है। चलो फिर, वीडियो पसंद आई हो तो बस कितनी बार बोलूँ, बस बाय बाय। चलो मिलते हैं।